वोट चोरी के विपक्ष के सवालों और आरोपों के बीच अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूरा विवाद सोनिया का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ने को लेकर है, जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। पोस्ट में अमित मालवीय ने 1980 के वोटर रोल का एक हिस्सा शेयर किया। कथित तौर पर यह रोल 1 जनवरी 1980 की स्थिति में न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सफदरजंग रोड के पोलिंग बूथ नंबर 145 का है। प्रधानमंत्री रहते हुए एक सफदरजंग रोड इंदिरा गांधी का आधिकारिक पता भी था। वायरल हुए रोल में 388 नंबर पर सोनिया गांधी का नाम है। पोस्ट में अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि सोनिया भारत की नागरिक होने से 3 साल पहले ही वोटर बन गई। ये वोटर रोल में शामिल करने के उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन था जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। बहरहाल सोनिया गांधी की नागरिकता पर बीजेपी हमेशा से ही सवाल खड़े करती रही है। यहां तक कि जब 2004 में उनकी अगुवाई में यूपीए ने लोकसभा में जीत दर्ज की और माना जाने लगा कि सोनिया ही अगली प्रधानमंत्री होंगी, तब बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर सोनिया प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सर मुंडवा देंगी। खैर, इटालियन मूल की सोनिया गांधी की नागरिकता के बारे में ये तो सही है कि उनकी शादी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 25 फरवरी 1968 को हुई थी, जबकि उन्हें भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। ऐसे में अगर वायरल हुआ वोटर रोल सही है तो सोनिया गांधी भारत की नागरिक होने से पहले वोटर बन चुकी थी। वहीं अब उनके वोटर बनने की तारीख को लेकर विवाद इसलिए भी हो रहा है कि विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में एसआईआर और वोट चोरी के बहाने बीजेपी की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और राहुल देश में चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे हैं। इसके काउंटर के तौर पर बीजेपी उस दौरान केंद्र की इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार पर फर्जी वोटर जोड़ने के आरोपों के तौर पर सोनिया गांधी की नागरिकता को इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल, भारत में वोटर होने के लिए कुछ शर्तें संविधान की धारा 326 में स्पष्ट की गई हैं। संविधान कहता है कि वोटर बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। धारा 326 कहती है कि केवल भारतीय नागरिक ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं।